देखो भाई सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में ना ये गलती बिल्कुल मत करना। आप लोग को सच बोलता हूं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पिछले साल ना एक जूनियर ने 98% आया था बोर्ड का, लेकिन उसने एक सिंपल सा माइनर मिस्टेक कर दिया। मैंने भी खुद अथॉरिटी को बोला कि थोड़ा जाने दे दो, रिलैक्सेशन दे दो, नहीं, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके बाद उसको फिर से इस साल अपियर करना पड़ रहा है सीयूटी 2026 को। भैया देखो, एक तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ना बिना कुछ जाने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल्स जाने ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ता है, सिर्फ अपना वीडियो बना के डाल देता है। देखो भाई बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग सही जेन्युइन पर्सन से सुनो। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर, खुद ग्रेजुएट हूं एसआरसीसी से, हर एक माइनर डिटेल्स जानता हूं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पकड़ के आपको बाहर कर सकती है रिजेक्शन का। उनको बस एक रीजन चाहिए। तो भैया बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा लाइन बाय लाइन रीड करता हूं आप लोग के लिए, और उसके में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस था ना, वो उठा के एक वर्ड में डाल दिया है। तो भैया बहुत ध्यान से सुनना। और कौन कौन से रिजेक्शन की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कौन कौन से मिस्टेक्स की वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो सारे चीज एक पीडीएफ में लिख के रखा है। ले चलता हूं डायरेक्ट स्क्रीन में। देखो कट टू कट बात करता हूं, आपके ऐसा मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, कट टू कट बात करता हूं। तो भैया उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। सारा ऑथेंटिक अपडेट, जितना भी ऑनेस्ट स्ट्रेटजी है, जितना भी फ्री मॉक टेस्ट है, जो आप लोग के लिए लगता है कौन सा रिसोर्सेज फ्री प्रोवाइड करूंगा, मैं सारा चीज आपके लिए करता हूं, क्योंकि मैं आप लोग को यंगर उज्जवल समझता हूं। तो भैया प्लीज मेक श्योर करिए कि आप राइट चैनल को फॉलो करिए। ऐसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना आज तक गया है, ना टीचर्स को आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में कदम रखे हैं, वो सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना रहे हैं। तो भैया पहले उनका बात कम सुनो और सही डायरेक्शन में सही पर्सन को चुनो। और देखो मैं 5 साल से हर एक पर्सन से बात करता हूं, माइनर मिस्टेक्स भी जानता हूं। तो भैया आप राइट चैनल में जुड़े हो। और यहां पे ना मैं आपको सीयूटी का पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऑनेस्ट स्ट्रेटजी, साथ साथ आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, एनसीईआरटी फ्री प्रोवाइड करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे एबीसी एनालिसिस करके रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूरा देख के रखा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। तो उसके चैनल को सब्सक्राइब। और देखो मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो भाई 1 लाइक तो बनता है। और कमेंट में आई कैन एंड आई विल जरूर से लिख देना। अगर आपका एम एसआरसीसी मेरे जैसा जाना है ना, एसआरसीसी जाना है, आई कैन एंड आई विल जरूर से लिख देना, ताकि आपको मोटिवेशन आए, मैनिफेस्टेशन आए कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैं आपका हाथ पकड़ के लेके चलूंगा एसआरसीसी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए ले चलता हूं स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को बता सकूं कौन कौन सा मिस्टेक्स है, कौन कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखो मैंने ना सारा माइन्यूट पॉइंट्स उठा के रखा है, सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बुलेटिन से पॉइंट्स उठा के रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना, समझ गए? तो बहुत बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ना बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ गलती होता है ना, 2-2 फॉर्म भर देता है। यहाँ पे सीयूटी ने खुद लिख के रखा है कि भैया आप सिर्फ 1 फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल फॉर्म्स भरेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये गलती मत करना। पिछला स्टूडेंट जो था ना, वो यही गलती किया था, उसका अपने डेट ऑफ बर्थ ही गलत भर दिया था, और उसके चलते उसने दूसरा फॉर्म भर दिया, और दूसरा फॉर्म का बदलते उसका सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो भैया ये आप बिल्कुल मत करना, 1 फॉर्म ही आप भर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स तो आप लोग खुद पढ़ लो। देखो मैं नॉर्मल चीज नहीं बताता हूं, आपको इन डेप्थ बताता हूं। यहां पे इन डेप्थ एनालिसिस होता है, उसके बाद ही बनाता हूं। बहुत लोग सरफेस एरिया से बताते हैं, मैं नहीं करता हूं। अब यहां पे ना सिलेबस बहुत ध्यान से सुनना। आप लोग लैंग्वेज देख सकते हो, लैंग्वेज में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि ये लैंग्वेज है, लेकिन आपको मैं पूरा इन डेप्थ बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से क्वेश्चंस आती है, सिनोनिम्स, इडियम्स, कितना ज्यादा क्वेश्चंस आता है, कितना ज्यादा वेटेज है, सारा चीज इस चैनल में मिलेगा। तो भैया आपको वेट करना है उस वीडियो का। डोमेन सब्जेक्ट का एज पर एनसीईआरटी, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है एनसीईआरटी का फ्री रिसोर्स, जहां पे आपको पूरा बुक मिल जाएगा फ्री में। तो एनसीईआरटी का वहां से कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बहुत लोग का कम देना है, क्योंकि देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत कम सब्जेक्ट्स के लिए लगता है रिक्वायर्ड है। तो भैया अगर आप जीएटी नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीकॉम ऑनर्स और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स अगर आप चाहते हो जाना एसआरसीसी में, तो भैया जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि बीकॉम प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, वो ऑप्शनल में भी है। तो भैया आपको देखना है, सबसे पहला चीज तो ये एक चीज ध्यान रखना कि ये सीबीटी मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। आपने अपना हाथ से लिखा, अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, वो सारी चीज मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। 50 क्वेश्चंस देना ही देना है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, यहाँ पे देख सकते हो कैप्चरिंग लाइव फोटो, मतलब अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड तो करना ही है स्कैन वाला, लेकिन एक लाइव कैप्चर भी करना है, लाइव वाला फोटो भी क्लिक करना है। तो भैया आपको एक स्मार्टफोन होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास डेस्कटॉप है जिसमें वेब कैप इंस्टॉल्ड है, वो होना चाहिए। तो भैया आप लोग बहुत ध्यान से करना, जब आप लोग अगर पास मोबाइल है ना, तो मोबाइल में क्यूआर आएगा, उसको स्कैन करना और फोटो क्लिक करना, वो कैप्चर कर लेगा अपने आप। तो भैया ऐसा मत करना कि स्मार्टफोन ना हो, या फिर आपके पास लैपटॉप ना हो, या फिर कंप्यूटर ना हो, ऐसा मत करना। साइन एंड फोटो बहुत ध्यान से अपलोड करना, क्योंकि अगर आप लोग ने एक बार फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, उसके
बाद वो चेंज नहीं होने वाला है और आपका सिग्नेचर वही रहेगा। और अगर सिग्नेचर में मिसमैच होता है बाद में तो भैया आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो भैया ये गलती मत करना। अब यहां पे एक चीज और बता दूं कि आप लोग को इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग का रहेगा, जैसे कि नेम आपका, जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहने वाला है या फिर एड्रेस रहने वाला है, कैटेगरी, जेंडर, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 10th में जो स्पेलिंग है फादर्स का वही होना चाहिए, आपका आधार में वही होना चाहिए, आपका जो अपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक गलत है, जैसे गुरिंदर का GURINDER है, ER है, उसको AR कर दिए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, क्योंकि भैया आपका मिसमैच है। हालांकि टाइम देती है करेक्शन के लिए, बट भैया आप लोग करेक्शन का टाइम मतलब ये गलती मत करना। नेक्स्ट आता है कि भैया ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर अपना ही देना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक दोस्त ने, जूनियर ने क्या किया, अपना कैफे वाले का नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दिया, उसके बाद उसको मांगते रह गया फोन कर करके, वो दे ही नहीं रहा और वो कहीं और चला गया था। तो भैया ऐसा बिल्कुल मत करना, अपना ही देना। अब यहां पे देख लो, यहां पे बहुत साफ साफ लिखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ और जितना भी UIDAI में इंफॉर्मेशन है वो आपका आधार से लिया जाएगा। अब जैसे ये नोटिस ना 27 सितंबर को आया था, 4 दिसंबर को रिफर करते हुए, तो ये 4 दिसंबर में क्या आया था अपडेट कि भैया आपको डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट नेम, फादर्स नेम, लेटेस्ट फोटोग्राफ और फादर जितना मतलब आधार का जितना भी डिटेल्स है वो अपडेट करके रखनी है। तो भैया अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया, जाके कर लो नियरेस्ट सेंटर में, कोई नहीं है, मतलब 50 रुपए लगता, 200 रुपए लगता। अर्जेंसी मैटर में थोड़ा सा दे देना ज्यादा पैसा, बट वो मैटर करता है वो आपके ऊपर कि आपका कितना ज्यादा रिसोर्स है, सोर्स लगा के जल्दी से कर सकते हो तो कर लो। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैटेगरी में बहुत लोग का डिफरेंस मतलब क्या होता है ना, रिजेक्ट हो जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या अपार आईडी के बारे में बताऊंगा। तो भैया सबसे पहले कैटेगरी के बारे में, तो अगर SC ST OBC EWS कैटेगरी है तो भैया उसका सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए। अब मैं इतना सारा वीडियो बना रहा हूं, आपको ये बता दूं कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें 31 मार्च 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। तो एक तो अभी आप बना लो, और दूसरा जो भी BDO SDO जो भी बनाते हैं उनसे जाके बात कर लो। OBC के लिए खासकर बोल रहा हूं, SDO BDO जो भी बनाते हैं उनसे जाके बात कर लो कि 31 मार्च 2026 के बाद भी मैं वापस से आऊंगा आपसे अपना OBC सर्टिफिकेट लेने, तो फिर भी बना दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट करके आप उनको पैसा दे दो। मुझे पता है कैसे गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है, उनको पैसा दे के रख लेना, बता के रख लेना, अपना लाइन लगा लेना, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ OBC और EWS के लिए है। SC ST के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट लेटेस्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं बना है तो कोई बात नहीं। आपका SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसका रेफरेंस नंबर, अब देखो जिन लोगों के पास OBC सर्टिफिकेट अभी नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन देखो ना, एप्लीकेशन नंबर का वो डाल सकते हो, नंबर कि अप्लाइड है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर कर दो आपको फिर से एक कंक्लूजन, अगर आपको डिफरेंस मतलब कंफ्यूजन आ रहा होगा, SC ST अगर आप है तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट जो भी इश्यूज डेट से बना है उसको कोई लेना देना नहीं है और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगेगा भी नहीं। लेकिन OBC और EWS ये दो मेन कैटेगरी है, एक अभी फिर से बना लो और दूसरा 31 मार्च 2026 का बाद कभी बना लेना। उनको बोल के रखना कि मैं फिर से आऊंगा 1-2 अप्रैल को और मुझे आप इशू करके दे दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का ये मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, OBC आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, कोई जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो भैया ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैप्टर 5 चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। अब बहुत लोग ना, जैसे न्यू रूमर्स फैला था कि भैया आधार में जो एड्रेस रहेगा उसी एड्रेस के बेसिस पे आपका एग्जाम सेंटर अब अलॉट होगा। अब आप लोग को मेक श्योर करना है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस करेक्ट हो, जो भी आप प्रेजेंट एड्रेस में रह रहे हो उसको अपडेट कर लो आपका आधार में, क्योंकि अगर आप वो नहीं किए तो आपका लेट्स सपोज आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, जो आपका पापा का है, आपका गुजरात पे कर देते हैं, आप आ गए कहीं और पे, पंजाब में आ गए, तो भैया आप पंजाब में अभी आप प्रेजेंट हो, लेकिन आपका गुजरात का उठा लेगा एड्रेस और एड्रेस गुजरात में आपको दे देगा, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो भैया प्रेजेंट एड्रेस अपडेट करना, लास्ट में इसमें बोल्ड करके लिखा भी है स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ही आपका मान्यता लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि भाई आप लोग 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हो। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा आप लोग के लिए, ताकि आपको BCom ऑनर्स और BA इकोनॉमिक ऑनर्स में आना है, आप लोग को SRCC आना है, हिंदू हंसा LSR आना है, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कौन से बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आता है कि भैया आपको जब आप लोग देखोगे ना, अगर आप OBC के लिए स्पेशल अगेन है कि OBC आपका जो कैटेगरी है वो लिस्टेड होना चाहिए NCBC
सेंट्रल लिस्ट जो होता है उसमें लिस्ट होना चाहिए। ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हो। ये डेमो का एक बनाया मैंने, स्क्रीनशॉट डाल के रखा है। जब आप लोग करोगे तो ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स भरना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख के रखा था अपार आईडी के बारे में। अब देखो, अगर आपके पास अपार आईडी है, वेल एंड गुड। अपार आईडी क्या होता है कि आप डिजी लॉकर में जाओ, उसको लॉगिन करो, उसमें लॉगिन करके अपार आईडी आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप करोगे तो एक नंबर अलॉट होता है। आप अपार आईडी का वो नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, अपार आईडी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है 12th का। 12th में आप लोग क्या डिटेल्स भरोगे? आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा सीबीएसई का। तो अगर आपके पास सीबीएसई क्लास 12th का अगर आपके पास आ गया है एडमिट कार्ड, तो आप उसको डाल सकते हो अपना वेबसाइट पे, सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म पे। 12th का जो है ना डिटेल्स आप लोग भर सकते हो अपीयरिंग करके, और अपना सारा सब्जेक्ट्स को मेंशन करना। अब देखो यहाँ पे ना आप लोग को मैं बता दूं जो लोग गलती करते हैं। अब एक और जूनियर ने क्या गलती किया था, उसको साइंस था, कॉमर्स में आना था, मतलब बीकॉम करना था, उसने साइंस सब्जेक्ट्स को छोड़ के कॉमर्स का सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया। ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप लोग सीयूटी दे रहे हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, तो जो भी 12th का मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट्स है, आप लोगों ने साइंस दिया है, स्ट्रीम चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने आर्ट्स लिया है, साइंस में जाना है, स्ट्रीम से चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th का जो मार्कशीट है आपका, जो 12th का जो मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सीयूटी में, सिर्फ उसको ही आप दे सकते हो। हाँ, ऑफकोर्स आपका 12th का मार्कशीट में जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आ रहा होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट माना जाता है। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स, अगर आपका क्लास 12th में हिंदी सब्जेक्ट था और आप अभी सीयूटी में इंग्लिश देना चाहते हो, नहीं होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मानेगा। क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको रोक देगा। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ 12th में जो आपका मार्कशीट में आएगा सब्जेक्ट्स, आपका क्लास 12th में आपका बोर्ड में एग्जाम में इंग्लिश आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, आपका साइंस का कुछ सब्जेक्ट आ रहा है, या फिर आपका कॉमर्स आ रहा है, अकाउंटेंसी आ रहा है, तो आप लोग वही सब्जेक्ट्स को दे सकते हो सीयूटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ वही सब्जेक्ट को कंसिडर करेगा जो आपका 12th का मार्कशीट में है। तो बहुत ध्यान से ये सुन लेना। अब आता है यहाँ पे क्लास 10th। अब एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपका 10th का जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कर लो। 10th में अगर आपका नाम, आपका फादर्स का नाम का मदर्स का नाम आ रहा है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस कहीं ज़्यादा दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, उसको रेक्टिफाई करो, अभी के जाके अप्लाई कर दो। 10th का बहुत मान्यता है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका गलत है, डेट ऑफ बर्थ आधार में गलत है या फिर कहीं भी गलत है, उसको रेक्टिफाई तुरंत से करो। और तीसरा चीज़ ये कि भैया आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग में गलती मत करना। 12th का जो है वो देना ही देना है। आपका स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं कर सकते हो। जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आधार से ले लेगा, लेकिन आप लोग सारा चीज़ डिटेल्स खुद से सही से भरो। अब आपको मैं एक मतलब क्या कहता है ना, जब भी मैं सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी भरता है, मैं उनको बोलता हूँ 3 चेक्स करने का, 3 चेक्स। एक, सबसे पहले खुद प्रिंट आउट निकालो, एक ना ड्राफ्ट निकल जाएगा सीयूटी का, सारा प्रिंट आउट निकालो, चेक करो, टिक मारो पेंसिल से कि ये सारे डिटेल्स सही है। दूसरा, अपने पापा के पास जाओ या भैया के पास जाओ, उसको चेक कराओ। तीसरा, अपने टीचर के पास लेके जाओ, उसका एक प्रिंट निकालना और टीचर के पास ले जाना सारा डिटेल्स लेके, और उनसे एक बार चेक करा लेना। देखो ये 3 चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो रहा है, या फिर कुछ भी माइनर से माइनर दिक्कत हो रहा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं सुनता, किसी का भी नहीं रिलैक्सेशन देता है, तो भैया आप लोग मान के चलना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा ही होगा, अगर आपका गलती हो गया तो। ठीक है। अकाउंट्स और अकाउंटेंसी, जो बहुत लोग हो सकते हैं ना, आईएससी में अकाउंटेंट्स बोलते हैं, अकाउंटेंसी, और आईसीबीएसई में अकाउंट्स कहता है, ऐसे होता है डिफरेंस। तो आप लोग अकाउंटेंसी ही चूज करना, उसमें भी बहुत गलती मतलब मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ठीक है। और अगर आपका सिलेबस सेम है, जैसे सपोज आईसीएसई में ना कॉमर्स बोलते हैं, बीएसटी नहीं होता है, कॉमर्स बोलते हैं, तो भैया आप लोग उसको भी बीएसटी मान सकते हो, सिलेबस सेम है, तो भैया आपको कोई दिक्कत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको मान लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है। तो और देखो सारी चीज़ रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ऑनेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा, फ्री मॉक टेस्ट दूंगा, सारी चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करना है। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते, देखो इतना दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यंगर उज्जवल हो, कंफ्यूज हो, आप लोग नहीं जानते कि क्या करना है। सारा चीज़ मैं इसी चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूँ, सारा A to Z आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलती हो रहा है। तो उसके लिए सब आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।